हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम बात कर रहे हैं अब आज के जो पीसीएस का पेपर हुआ है ना आज का। मतलब पैट का एग्ज़ाम। उसे आप पीसीएस का पेपर भी कह सकते हैं, जिस तरह से वो पेपर बना रहे हैं। अब यार मुझे एक बात बताओ, पेपर तुम पैट का करा रहे हो, उसमें लेवल तुम रख रहे हो एसआई और पीसीएस का। क्या मतलब है ये सब। एक तो बच्चा इतनी दूर तुम्हारा एग्ज़ाम देने जाए और अब भी तुमने कोई सेंटर पास नहीं रखे। और हमारा जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर से लड़कियों का सेंटर भी आगरा तक भेजा है। अब ये बताओ, लड़कियों का सेंटर तो कम से कम पास रख देते। पहले तो बच्चा इतनी दूर एग्ज़ाम देने जाए, उसके बाद फिर तुम पेपर ऐसा बना दो अंडसंट कि बस कुछ कहने नहीं है। कम से कम पेपर तो उस हिसाब से बनाओ जिस हिसाब से पेपर होना चाहिए कि हाँ पैट का एग्ज़ाम है। और जिस हिसाब से 2021 में आया, 2022 में आया, अब बिल्कुल ही तुमने ऐसा कर दिया जैसे इस एग्ज़ाम को देकर ही नौकरी लग जाएगी। नौकरी तो लगने वाली है ना इससे। इससे बस मौका ही तो मिलेगा और भर्तियों में फॉर्म ही तो भर सकते हैं अगर एलिजिबल होंगे तो। और तुम तो पेपर ही पता ना कौन से बना रहे हो। खैर छोड़ो, इस बारे में हम कर भी कह सकते हैं, बोल भी नहीं सकते कुछ। ज़्यादा बोलेंगे तो बस आप समझ ही सकते हो फिर। पर मेरा कहना यही है कि अब जिन बच्चों की तैयारी है वो जाना ज़रूर। कुछ पता नहीं है कि कल का एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा आ जाए। खैर अब लेवल तो वही सेम रहने वाला है, लेवल में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। लेवल तो जो आज सुबह के शिफ्ट में था वही आज शाम को भी रहेगा, और कल सुबह भी और कल शाम भी। तो आप लोग बस थोड़ा बहुत ये है कि होता ना कई बार पेपर हार्ड है बट हमारा पढ़ा हुआ आ जाता है, उसमें क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए हैं वो हमारे फंस जाते हैं। तो उस तरीके से आप लोग बस ये सोचो कि जिसकी तैयारी है वो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाए। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम हार्ड आ रहा है या क्वेश्चन ऐसे बना दिए उन्होंने तो हम ना जाएं। बट मेरा कहना तो यही है, जिसकी तैयारी है, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, 1 महीने की पढ़ाई करी है रेगुलर, तो वो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाए। क्योंकि आज की जो सुबह की शिफ्ट थी उसे देखने के बाद बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे कि हम एग्ज़ाम देने ना जाएं। बट वो गलत है। अगर वो मान लो उनका पढ़ा हुआ आ जाए कल, और या वो ना जाएं और वो बाद में एग्ज़ाम देखें, पेपर देखें, सेट देखें कि यार इसमें तो मेरे बहुत फंसे हुए क्वेश्चन आए, मतलब बहुत पढ़े हुए आए, तो उन्हें कहीं ना कहीं फिर गिल्ट होगा। तो इस गिल्ट को सोचते हुए, ये गिल्ट आपको ना हो, तो मेरे ख्याल से तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना। और मैं भी जाऊँगा कल एग्ज़ाम देने। बाई लक मेरा सेंटर थोड़ा पास है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर से 75 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कुछ। चला जाऊँगा, देखेंगे किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। जो भी तैयारी करी है थोड़ी बहुत दे देंगे एग्ज़ाम। बट मुझे जो अपना मैं बताता हूँ, मुझे जो डर है, मुझे वो 2 चीज़ों में डर है। एक तो करंट और एक थोड़ा बहुत स्टैटिक। क्योंकि मैंने इस बार बिल्कुल करंट नहीं पढ़ी। पिछली बार तो ऐसा था कि मैंने करंट अफेयर डेली लिखता था, तो करंट अफेयर मेरी अच्छी थी और स्टैटिक भी थोड़ी ठीक ही थी। बट जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं करंट में 5 या 6 क्वेश्चन से ज़्यादा कर पाऊँगा, या कोशिश भी करूँगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो जितने भी क्वेश्चन मुझसे आएंगे 3 या 4 5 लास्ट, मुझे लगता है 5 लास्ट है ख़त्म, तो इतने ही करूँगा मैं। और आप भी ये गलती मत करना, अटैम्प्ट जितने आएँ 60 65 70 उतने ही करना। क्योंकि इस बार बच्चों का स्कोर बहुत कम रहेगा। 65 से ऊपर वाले बच्चे आपको मुश्किल से मुश्किल 50,000 या 1 लाख बच्चे ही मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। क्योंकि जिस तरह से पेपर बना रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर हार्ड आ रहा है तो पेपर वो आपको ही हार्ड लगेगा या मुझे ही हार्ड लगेगा। वो पेपर जो हार्ड है वो सब बच्चों के लिए ही हार्ड है, क्योंकि सब एक जैसी तैयारी करते हैं। और उसमें से जो बाहर निकल के आते हैं बच्चे, वो 100 में से 2 बच्चे होते हैं बस, जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि हाँ हम अच्छे नंबर आ गए, या 80 नंबर आ गए, 85 नंबर आ गए। तो आप लोग ये मत सोचो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। अपना अच्छे से एग्ज़ाम देने जाना और ज़रूर जाना, बिल्कुल मत सोचो। बाकी मान लो जी के हार्ड आ भी गई तो हिंदी और मैथ, रीजनिंग, ये तो हमारे हाथ में ही है। आई नो पाई चार्ट भी थोड़ा आज हार्ड था सुबह, बट कोई नहीं। अब तो खैर पढ़ने का टाइम नहीं है, अब तो पढ़ना भी मत, कोशिश भी मत करना। अब तो माइंड को चिल रखो, जो पुराना पढ़ा है उसे ही माइंड में थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जिनका भी कल एग्ज़ाम है अच्छे से एग्ज़ाम देने जाना। और मैं देखूंगा शाम की शिफ्ट भी किस तरीके की शिफ्ट आई है, उसके ऊपर भी एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और तैयारी, अब क्या तैयारी, अब तो बस हो गई तैयारी। अच्छे से जाना, ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।